वक़ाल अर्रसूल या रब, अल्लाह अकबर। वो क्या ही सिचुएशन होगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह ताला से मुखातिब होंगे और कहेंगे कि या रब, इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। मेरी इस कौम ने, कोई शक नहीं, इन्होंने इस कुरआन को, हाज़ल कुरआन, और यहाँ अल्लाह ने लफ्ज़ हाज़ा इस्तेमाल किया, ज़ालिका नहीं। जब आप शुरू से कुरान मजीद पढ़ना शुरू करते हैं सूरह बकरा से, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ज़ालिकल कुरआन, यहाँ अल्लाह ने फरमाया हाज़ल कुरआन, हाज़िल करीब, ये कुरआन आपके बिल्कुल पास था, आपके बिल्कुल सामने था, लेकिन तब भी आपने इसको सीरियसली नहीं लिया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन अल्लाह से शिकायत करेंगे कि मेरी कौम ने इस कुरआन को, ना कि उस कुरआन को, इस कुरआन को। और एक और फ़ायदा भी हुआ यहाँ पे लफ्ज़ हाज़ा इस्तेमाल करने का, बिलागी फ़ायदा, कि लफ्ज़ हाज़ा इस आयत में कि कुरान मजीद को क़यामत वाले दिन हमारा शाहिद गवाह बनाकर पेश किया जाएगा। जैसे अदालत में आप गवाह लाते हो और फिर सबूत लाते हो, और फिर उन सबूतों की बिना पे आप कहते हो कि ये सबूत है और ये इंसान मुजरिम है, तो क़यामत के दिन कुरान बज़ाते खुद सबूत बन के आएगा। हमारा मुकदमा पहले ही बहुत बुरा होगा और फिर कुरान को गवाह के तौर पे, सबूत के तौर पे पेश किया जाएगा, और वकील खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और वो कुरान की तरफ इशारा करके फरमाएंगे कि इन लोगों ने, मेरी इस कौम ने, इन्होंने कुरान को महजूरन किया, इन्होंने इसको महजूरन लिया। हजर अरबी ज़ुबान में कहते हैं तरका शैअन, हजरतहु हजरन, यानी तरकतहु अगफलतहु, आपने किसी चीज़ को सिरे से फरामोश कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, बहुत पीछे छोड़ दिया। मेरे ख्याल से यहाँ जो उर्दू बोलने वाले बैठे हैं उनको हिजरत का मतलब पता होगा, टू माइग्रेट समथिंग, किसी चीज़ को छोड़कर चले जाना। इस आयत में मतरूकन नहीं कहा गया, मतरूकन का मतलब होता है पीछे छोड़ देना, महजूरन का मतलब होता है कि बहुत पीछे छोड़ देना। उन्होंने कुरान को सिर्फ छोड़ा नहीं, उन्होंने कुरान को बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया, वो उसके करीब भी नहीं थे, उन्होंने उससे कहीं बहुत दूर हिजरत कर ली। और मैं आज अपने आप को और आप सबको ये याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि जो किरदार कुरान हमसे मांगता है, अगर हम उससे बहुत दूर हैं, वो किरदार हमारे अंदर नहीं है, यहाँ तक कि हम उसकी तिलावत भी कर रहे हैं, तो ये भी कुरान से हिजरत की निशानी है। हम अभी भी कुरान से बहुत दूर हैं, यानी हम उसकी तिलावत करने के बावजूद भी अपने किरदार में कोई तब्दीली नहीं देखते, तो हम उससे बहुत दूर जा रहे हैं। और ये बनी इसराइल की खसूसियत थी। और सूरह फुरकान कुरान की 25वीं सूरत है, ज़्यादा लंबी सूरत नहीं है, तो जब आप घर जाएं तो आप इसकी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। और ये एक इंतहाई खूबसूरत सूरत है कुरान मजीद की, और इसके आखिर में पूरा का पूरा लिखा है कि मुसलमान का कैसा किरदार होना चाहिए, मुसलमानों की शख्सियत को कैसा होना चाहिए। और ये तब क्यों कहा गया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत की कि लोगों ने कुरान को छोड़ दिया है, क्योंकि जो इंसान कुरान को नहीं छोड़ता उसकी शख्सियत दूसरी किस्म की होती है। उनकी शख्सियत, उनके किरदार अलग होते हैं, उनके अमाल कुछ और होते हैं, हत्ता कि वो किसके साथ रहते हैं वो भी मुख्तलिफ लोग होते हैं। वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामन, सेम सूरत में है, जब वो गैर ज़रूरी मुकालमों के पास से गुजरते हैं तो वहाँ से मुहज़्ज़ब तरीके से गुजर जाते हैं, वो उसमें उलझते नहीं हैं, वो फजूल महफिलों में नहीं पड़ते। कुरान उनकी शख्सियत के हर हिस्से पे असरअंदाज होता है। हमें कुरान के करीब होना है। मैं सोचता हूँ कि मैं और आप इसके और भी मजीद मुजरिम बनते जा रहे हैं, और हमें इसके बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए। एक दफ़ा घर पे मेरी बेटी कुरान मजीद पढ़ रही थी, और वो सेम ये आयत पढ़ती है, और मैं उसकी तजवीज़ चेक कर रहा था, और उसने जब ये आयत पढ़ी तो मैं रोने लग गया। तो वो मुझसे पूछते कि अब आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा क्योंकि जो अल्लाह ने यहाँ फरमाया है। उसने पूछा कि अल्लाह ने यहाँ क्या फरमाया है? मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के बारे में शिकायत करेंगे जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया होगा। तो उसने कहा कि पर हमने तो कुरान नहीं छोड़ा, हम तो पढ़ रहे हैं। और मैंने कहा कि बेटा, अगर ये सिर्फ पढ़ने के बारे में होता तो ज़्यादा आसान होता, ये सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है। हमें इस किताब से मोहब्बत होनी चाहिए। क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि हम इस कुरान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उस नई मूवी के मुकाबले में जो आती है, या किसी वीडियो गेम के मुकाबले में? क्या हम इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं? क्या हम ऐसा बनना चाहते हैं कि जैसे ये कुरान हमें बनने को कहता है? लड़के उस तरह मजबूत पहाड़ की तरह दिखना चाहते हैं जैसा वो उन तस्वीरों में देखते हैं, वो लड़कियां किसी और की तरह दिखना चाहती हैं, लोग एक दूसरे की तरह पैसा कमाना चाहते हैं, लोग उनको आइडलाइज करते हैं। लेकिन कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना चाहता है, जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है? आज का हर नौजवान सोने से पहले यही सोचता है कि यार काश के मेरे पास 6 पैक्स होते, और ये कभी कोई नहीं कहता कि यार काश के मेरे पास ज़्यादा सुनती होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कौन ऐसा कहता है? और कैसे हम इसको नहीं छोड़ रहे? हमें ऐसे लोगों जैसा होना चाहिए जो कुरान की तरफ वापस आते हैं। सीरियसली, अल्लाह हमें इस किताब से मोहब्बत करने वाला बनाए और इसे हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनाए, ताकि इस किताब की बरकत से हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में रहमत लाए। अल्लाह मुसलमानों को इस किताब को समझने की तौफीक दे जैसा कि समझने का हक है,
اور اللہ آپ کو بہتر والدین بننے کی توفیق دے جو اس کتاب سے محبت کرتے، اسے سمجھتے، بلکہ اپنے بچوں کو یہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تاکہ آپ کے بچے قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے سکیں۔ اللہ مسجدوں اور مدرسوں کو جہاں یہ بچے قرآن حفظ کرتے ہیں انہیں نہ صرف یہ حفظ کروانے بلکہ انہیں اس کا ہر لفظ سمجھانے میں بھی مدد کرے، اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے اور نماز میں نہ صرف اپنی زبانوں سے بلکہ اپنے دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو واقعی قرآن کے ساتھ جیتے ہیں اور قرآن ان کے دل میں موجود رہتا ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات ہیں جو ان کے دلوں میں رہتی ہیں جنہیں علم عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اسے پیوست کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ